हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका हार्मोन्स पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। इसमें जो आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आपका जो लीडिंग सेल्स होती हैं टेस्टिस से सिक्रीट होता है। मेलेटोनिन ये आपका पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ग्लूकेगॉन आपका सिक्रेट होता है पेंक्रियाज से, जो अल्फा सेल्स होती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन हार्मोन्स है। इसी के थ्रू जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो इसी की प्रेजेंस से आपका प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट स्रावित होता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये स्रावित होता है आपका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन बेसिकली आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत होती है उससे सिक्रीट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आंत। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है उससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिसिस्टोकाइनिन किसके स्रावण को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल किसको करता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन का जो फंक्शन है ये स्टिमुलेट करता है गाल ब्लैडर को, जो पित्ताशय होता है उसके फंक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। तो वो आपका पित्तरस स्रावित करता है, पित्तरस को स्टोर करता है और स्रावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पित्तरस। ये पित्तरस के स्रावण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस हार्मोन की मूत्र में उपस्थिति गर्भधारण का सूचक होती है। अभी इस पे बात करी गई थी कि जो HCG हार्मोन है यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसकी प्रेजेंस जब यूरिन में होती है तो इसी की प्रेजेंस के ये प्लेसेंटा से आपका सिक्रीट होता है। तो इसी से पता चल जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो फॉर्म्ड हो गई है। तो ये प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन हार्मोन्स है। नेक्स्ट है, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है इसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जिम्मेदार जो ग्रंथि है वो है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराथायराइड। पैराथायराइड से आपका ये पैराथायराइड जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कैल्शियम और फास्फोरस के डिपोजिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन संघर्ष करने वाला यानी फाइटिंग हार्मोन है और पलायन करने वाला यानी फ्लाइट हार्मोन होता है। तो इसमें जो आपका, इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एड्रेनलिन, ADH, थायरॉक्सिन और ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। ये आपका इमरजेंसी हार्मोन्स है, इसको फाइटिंग या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित बुद्धि, मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। तो ऐसा किसके कारण होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावण, चूँकि यहाँ पर कहीं हाइट का डिटेल तो है नहीं तो इस वजह से ये कट हो जाएगा। थायराइड, इस ग्रंथि का कैंसर, थायराइड से रिलेटेड भी कोई समस्या नहीं है। पार्स डिस्टेलिस द्वारा अतिस्रावण, तो पार्स डिस्टेलिस द्वारा जो पार्स एडेनोहाइपोफाइसिस
का भी कुछ कंडीशन नहीं दिख रही है। इसमें आपका मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा बेस है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो पुअर है। तो इसके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसकी डाइट में आयोडीन की लैकनेस है, कमी है, इसकी वजह से ये कंडीशन फॉर्म्ड हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा दूरस्थ संवलित नलिका में सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्डोस्टेरॉन के स्तर के बढ़ने से जो दूरस्थ संवलित नलिका है यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हार्मोन की पहचान के साथ उसके सही स्रोत, कार्य का सही मिलान, उसका जो स्रोत, और जैसे ऑक्सीटोसिन है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ये दुग्ध ग्रंथि का विकास एवं रखरखाव। तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका, ऑक्सीटोसिन और एक और हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, तो ये दोनों आपके सीक्रेट तो होते हैं पश्च पिट्यूटरी से, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये दुग्ध ग्रंथियों के विकास के लिए नहीं होता है, क्योंकि दुग्ध ग्रंथियों के विकास के लिए होता है प्रोलैक्टिन। तो इसमें जो आपका ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है वो होता है स्टिमुलेट करता है ये मिल्क इजेक्शन के लिए, यानी दुग्ध स्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि से सीक्रेट होता है, ठीक है, और ये आपका दैनिक लय यानी बायोलॉजिकल रिदम, ये ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन्स की पहचान के साथ उसके सही स्रोत, कार्य का सही मिलान करना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन, ये पश्च पिट्यूटरी, तो पश्च पिट्यूटरी से तो आपका सीक्रेट होता है, पश्च पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है उससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये दुग्ध ग्रंथियों के विकास में वर्क नहीं करता है, ये दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है, ये आपका दैनिक लय यानी बायोलॉजिकल रिदम, राइट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम से तो सीक्रेट होता है, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नहीं मेंटेन करता है। ये आपका जो यूट्रस होता है, गर्भाशय, उसको मेंटेन करता है ताकि उसमें फीटस वो डेवलप कर सके। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक जो है यानी जो हार्मोन्स एट्रियल नेट्रियूरेटिक, तो ये आपका हृदय के निलय, ये आपका निलय से नहीं, ये आपका अलिंद की भित्ति से सीक्रेट होता है, क्योंकि एट्रियम से सीक्रेट होता है, और ये ब्लड प्रेशर को तो इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन ये इसका टारगेट नहीं सही है। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे ऑप्शन को थोड़ा देखते रहेंगे तो आपका बेस बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, फाइट या फ्लाइट अभिक्रियाओं के कारण किसका सक्रियण होता है? तो यह फाइट या फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है, रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स यानी अधिवृक्क ग्रंथि से। तो बाकी ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क का, जिसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का स्रावण बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
स्तनियों में कार्पस लूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित को उत्पन्न करना है। तो ये तो प्लेसेंटा के थ्रू हो गया, रिलैक्सिन भी हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं होगा, केवल प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है ताकि जो आपका फीटस है वो डेवलप कर सके, उसका जो यूट्रस है मेंटेन रहे और वो फीटस डेवलप कर सके। और भी इसके फंक्शन होते हैं, इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं के अल्प स्रावण का परिणाम है। तो जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन अगर लाइट अमाउंट यानी कम सिक्रीट होगा, लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा, तो क्या क्या कंडीशन हमको फेस करनी पड़ेगी? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। डाययूरेसिस, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा, सिक्रीशन। ऊतकों में संचित प्रोटीन का ह्रास भी होने लगेगा। तो इस प्रकार ये सारी कंडीशन फॉलो हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से जठर आंतरी हार्मोन या स्थानीय हार्मोन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनको पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं तथा ग्रंथियों को पाचक रस के स्रावण हेतु प्रेरित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन स्रावण होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इसको कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि ये जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से अल्फ़ा और बीटा सेल्स होती हैं, तो इसमें आपका जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए हार्मोन्स जो होता है वो होता है ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन जो है ये किस सेल से सिक्रीट होता है लैंगरहैंस की, इसको आप कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट है, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन उत्तरदायी है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे, आंत और वृक्क द्वारा कैल्शियम का अवशोषण व पुनः अवशोषण का नियमन, ठीक है। रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन भी करता है क्योंकि पैराथायराइड है, और इससे आपका पैराथार्मोन दोनों फंक्शन करेगा। आंत्र द्वारा कैल्शियम अवशोषण, वृक्क द्वारा पुनः अवशोषण एवं रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी जो फंक्शन है वो पैराथार्मोन कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में अंतरा या अंतःकोशिकीय ग्राही क्रियाविधि अनुपस्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, निम्न हार्मोन्स युग्म में कौन सा प्रतिरोधी नहीं है, यानी एंटागोनिस्टिक, यानी विरोधी स्वभाव का नहीं है। अब ये पेयरिंग दे रखी है, इसमें कौन सा विरोधी स्वभाव का नहीं है? पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, ये तो एक दूसरे के रिवर्स हैं। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये भी हैं। एक शुगर को कंट्रोल करता है, एक्सेस होता है ब्लड से तो वो स्टोर कर देता है, दूसरा अगर कम है तो उसको मेंटेन करता है, एल्डोस्टेरॉन। और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलैक्सिन और इनहिबिन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये एंटागोनिस्टिक नेचर के नहीं हैं।
नेक्स्ट है गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो गलत कथन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में सहायक है, तो सही हो जाएगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय में अंडोत्सर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है LH FSH सांद्रण पुटकी अवस्था में लगातार कम होता रहता है, ये नहीं होगा क्योंकि आपका जब फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पर तो ये इंक्रीज करेंगे, कम नहीं होंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। LH लीडिंग कोशिकाओं में एंड्रोजन स्राव को प्रेरित करता है, ये भी आपका ऑप्शन तो लैंग्वेज सही है, लेकिन इसमें हमें रॉन्ग का चयन करना है, तो रॉन्ग आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाली जो कंडीशन है वो मैच नहीं कर रही है, तो ये रॉन्ग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है रक्त दाब रक्त आयतन में हुई कमी निम्न में से किसकी मुक्ति नहीं करेगी। तो रक्त दाब और रक्त आयतन में जो कमी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि। अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो आपका होती है ऑप्शन बी कार्पस लूटियम। ये फॉर्म्ड होती रहती है और उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक मूवमेंट में फिर ये मेंटेन होकर के नेक्स्ट बार फिर फॉर्म्ड होती है आफ्टर ओव्यूलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी कार्पस लूटियम। नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से लंबाई नहीं बढ़ती, क्योंकि अब अगर वृद्धि हार्मोन का अतिस्रावण होगा तो लंबाई तो बढ़नी चाहिए, लेकिन वयस्क में ऐसा क्या हो जाता है कि वो लंबाई नहीं बढ़ती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किशोरावस्था के बाद एपिफाइसिस प्लेट जो होती है ये बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं और ये एक थिन लेयर होती है कार्टिलेज की जो कि आपका इसी में लेंथ बढ़ती है। तो चूंकि ये आपका मेच्योर्ड कंडीशन में ये बंद हो जाती है, इस वजह से अगर हार्मोन्स एक्सेस अमाउंट में भी आता है तब भी जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ती है वयस्क अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH जिसकी प्रजनन में आवश्यकता होती है। तो ये आपका जो रिलीजिंग हार्मोन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पिट्यूटरी की अग्रपाली पर LH व FSH के स्राव के प्रेरण के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि बेस्ड थे हार्मोन्स पे। थैंक यू।